नमस्कार दोस्तों। कभी आपने महसूस किया है कि जब आप कोई बात कहना चाहते हैं, कोई निर्णय साझा करना चाहते हैं, तो सामने वाले सिर्फ इसलिए उसे गंभीरता से नहीं लेते क्योंकि आप उनसे छोटे हैं। उम्र, अनुभव और स्थिति का ऐसा बंधन हमारे समाज में है कि विचारों की गहराई नहीं देखी जाती, बस व्यक्ति की उम्र देखी जाती है। हमारे समाज में यह धारणा गहराई से बैठी है कि जो बड़ा है वही सही है, लेकिन क्या यह हमेशा सच है? इस ऑडियो बुक में हम उसी सवाल का जवाब ढूंढने चलेंगे। क्या छोटे लोगों के विचार और निर्णय कमजोर होते हैं? क्या एक बच्चे की सोच में कोई मूल्य नहीं हो सकता? और अगर ऐसा नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए? फर्स्ट हम बात करेंगे समाज की सोच और मानसिकता पर। हमारा समाज पीढ़ियों से इस बात में विश्वास करता आया है कि उम्र और अनुभव ही सही निर्णय का आधार होते हैं। बड़े लोग कई बार यह मानते हैं कि छोटे अभी दुनिया को नहीं समझते, उनका देखा सुना सीमित है, इसीलिए वे बिना सुने निर्णय दे देते हैं। यह मानसिकता दो कारणों से आती है। नंबर एक, अनुभव की अहमियत। निश्चित रूप से अनुभव की अपनी जगह है। जो चीजें जीवन में देखी जाती हैं वे निर्णय को बेहतर बनाती हैं। नंबर दो, अहम का खेल। कई बार बड़े लोग अपने अहम में यह मान बैठते हैं कि उनसे बेहतर कोई सोच ही नहीं सकता। लेकिन क्या हर बड़ा व्यक्ति सही होता है? क्या हर अनुभव सटीक दिशा देता है? इतिहास गवाह है, गलत निर्णय सिर्फ छोटे लोगों ने नहीं लिए, बड़े बड़े नेताओं, बुद्धिजीवियों और अनुभवी लोगों ने भी कई बार भारी गलतियां की हैं। विचारों की शक्ति उम्र से परे है। विचारों की शक्ति उम्र की मोहताज नहीं होती। एक 7 साल का बच्चा भी ऐसा सवाल पूछ सकता है जो बड़े बड़ों को सोचने पर मजबूर कर देगा। न्यूटन ने जब सेब गिरते देखा तो उसके पीछे जो सवाल पूछा वो सबने देखा था, लेकिन सोचा सिर्फ न्यूटन ने था। मलाला यूसुफजई एक किशोरी थी, लेकिन उसने लड़कियों की शिक्षा के लिए आवाज उठाई। आनंद कुमार सुपर 30 के संस्थापक ने गरीब छात्रों के लिए जो सोच रखी वह समाज को हिला गई। और ये सोच तब शुरू हुई जब वो युवा थे। विचार ताजगी में जन्म लेते हैं और कई बार वही नई सोच पुरानी रूढ़ियों को तोड़ती है। उम्र अनुभव देती है, लेकिन ताजगी और क्रांति युवाओं से आती है। अगर हम वास्तविक जीवन को देखें तो कई उदाहरण हैं। जैसे एक 8 साल के बच्चे ने अपने मोहल्ले में देखा कि हर कोई पानी बहा रहा है। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हर दरवाजे पर पर्ची लगाई, पानी बचाओ कल के लिए। लोग हंसे, कुछ ने फाड़ दिए, लेकिन एक हफ्ते बाद जब टंकी खाली हो गई, सब उसी बच्चे की बात याद करने लगे। आज वही बच्चा स्कूल में वाटर वॉरियर्स का नेता है। वहीं एक 19 वर्षीय छात्र ने अपने गांव की बिजली कटौती से तंग आकर सोलर एनर्जी से चलने वाला छोटा डिवाइस बनाया जो एलईडी बल्ब को घंटों जलाता था। गांव वालों ने पहले मजाक उड़ाया, फिर वही डिवाइस हर घर में लगा। एक लड़की ने अपने घर में दादी से कहा, भाई को पूजा में बैठने दिया, मुझे क्यों नहीं? दादी ने चुप कराया, लेकिन माँ ने उस सवाल पर ध्यान दिया और फिर पूरे घर की सोच बदली। छोटे सवाल बड़े बदलाव लाते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? इसका व्यवहारिक समाधान क्या हो सकता है? अगर आप भी अपने विचारों, निर्णयों को बिना सुने जाने से हतोत्साहित होते हो तो इन बातों को याद रखना। नंबर 1, स्वयं पर विश्वास रखें। विचार में दम हो तो वह देर सवेर सुना ही जाएगा। नंबर 2, भावनात्मक नहीं तार्किक बने, बात को तर्क और उदाहरण से रखें। नंबर 3, क्रोधित ना हो। अगर कोई आपकी बात नहीं माने तो गुस्सा करने की बजाय शांत रहें, समय आने पर दोबारा रखें। नंबर 4, सबसे पहले खुद सुनना सीखें। जब आप दूसरों को सुनते हैं तो आपके विचारों को भी जगह मिलेगी। नंबर 5, लिखकर सोचें, साझा करें। कभी कभी जो बात सामने नहीं कह सकते उसे लिखना भी असरदार होता है। सिर्फ छोटों को ही नहीं, बड़ों को भी बदलना होगा। हमें समझना होगा कि हर विचार की अपनी जगह होती है। बड़ों को चाहिए कि वे मार्गदर्शन करें, दमन नहीं। हर विचार की अपनी जगह होती है। बड़ों को चाहिए कि वे मार्गदर्शन करें, दमन नहीं। बच्चों को सिर्फ शिक्षा नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी चाहिए। अगर हम आज बच्चों के विचारों को दबाएंगे तो कल वे भी यही दोहराएंगे। बात सिर्फ यह नहीं है कि आप सही या गलत हैं, बात यह है कि आपको बोलने का हक है। अगर हम नैतिकता की बात करें, एक समाज तभी सशक्त होता है जब वह हर आवाज को महत्व देता है,
चाहे वह आवाज किसी बड़े की हो या किसी छोटे की। याद रखिए, उम्र से नहीं, विचार की ऊंचाई से तय होता है कौन कितना बड़ा है। अगर हम आज बच्चों के सवालों, युवाओं की सोच और छोटे लोगों के निर्णयों को आदर देंगे तो एक ऐसा समाज बन पाएगा जो खुला होगा, तरक्कीशील होगा और सबसे बड़ी बात, इंसानियत से भरपूर होगा। आप छोटे हैं लेकिन आपका विचार बड़ा हो सकता है। डरो मत, कहो, सोचो और दुनिया को बदल दो। हर बच्चा एक संभावना है, हर युवा एक बदलाव की शुरुआत। अगर हमने समय रहते उन आवाजों को सुना जो अब तक दबाई जाती रही हैं, तो हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहां उम्र नहीं, विचार की गहराई मूल्यवान मानी जाएगी। यही नैतिकता है, जो सही है वो बोले और जो बोल रहा है उसे सुना जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस ऑडियो बुक को सुना। अगर यह विचार आपके दिल को छू गया हो तो इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जो छोटे हैं लेकिन सोचने में बड़े हैं। फिर मिलेंगे एक और सोच बदलती आवाज के साथ।